अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला बाइही फी हाज़िहि साअ फी कुल्ली साअ वलिया व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कलाम इब्लीस से कुछ इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसके बुनियादी मक़ासद आप तक ऐसा इल्म बयान करना है कि लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब के PDF वर्जन को हमारे वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। एक इंसान कितनी तरह के इंसानों का मजमुआ है। शैतान किस तरह इंसान से गुफ्तगू करता है। शैतान लोगों के अमवाल और औलाद में किस तरह शरीक होता है। माले हराम के क्या असरात हैं। मुनाफिक की पहचान क्या है। दोस्तों, इंसान 3 तरह के इंसानों का मजमुआ है। इंसान तबई, इंसान नफ्सी और इंसान अकली। इब्लीस की एक चाल है कि वो इंसानों को चारों तरफ से गुमराह करता है। इंसान नफ्सी वो इंसान है जो दुनिया में इंसान के वजूद की हयात भी है, और यही वो नफ्से इंसानी है कि जिसकी बदौलत इंसान दुनिया में अपने अफ़ाल, अक़वाल और अमाल का अपने आज़ा जवारा के ज़रिए इजहार करता है। यही वजह है कि जिस्म एक इंसान जिस्मी के मुकाम पर है और इंसान नफ्सी अपने फ़ेल का इजहार इंसान जिस्मी के ज़रिए करता है। लेकिन फ़र्क यह है कि जिस्म की तरफ इशारा हो सकता है, नफ्स की तरफ इशारा नहीं हो सकता। ये चारों अतराफ़ अपना मफ़हूम व मानी रखते हैं, मगर दखूल शैतान के लिए चारों रास्ते नफ्स के एतबार से बयान हुए हैं। इंसान दुनिया में जब एक घर बनाता है तो इसमें दाखिल होने का एक सदर दरवाज़ा बनाया जाता है, जिसके ज़रिए बाहर से आने वाले इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होते हैं। इसी तरह इस घर में जो बंदा रात की तारीकी या दिन के उजाले में किसी दूसरे रास्ते से नकब लगा कर अंदर दाखिल हो, उसे अव्वल चोर या डाकू कहा जाता है, मगर वो अहले मकान के लिए बाइस नुकसान होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब खाना काबा तामीर किया तो उसका एक सदर दरवाज़ा रखा, जबकि इसमें चारों अतराफ से किबला मानकर हज़ारों लोग तवाफ़ करते हैं, लेकिन दाखिले का एक ही रास्ता है। अब इंसान का नफ्स एक मुकम्मल रुकन कहलाता है कि जिसमें अगर शैतान दाखिल होना चाहे तो वो नफ्स को हर जहत से गुमराह करने का इख्तियार रखता है, और नफ्स उसकी पेशकश कबूल करे तो तभी वो मकान नफ्स में दाखिल हो जाता है। पहले 4 दीवारी में आता है। अगर इंसान नफ्सी कमज़ोर हो और उससे दोस्ती कर ले तो फिर घर के अंदर बैठकर हम कलाम होता है, और फिर अगर गुफ्तगू यानी नफ्स के विश्वास गालिब आ जाएं तो वो इस मकान का हाकिम बन जाता है। फिर वो अपनी ख्वाहिशात लज्जात की दुकान सजा लेता है। मोहम्मद बिन मुस्लिम का बयान है कि मैंने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से शैतान की शराकत के मायने पूछे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, शैतान लोगों के अमवाल और औलाद में शरीक होता है, इससे क्या मुराद है। इमाम ने फरमाया, हर चीज़ जो माले हराम से फराहम हो शैतान इसमें शरीक होता है, और शैतान आदमी के नुत्फ़े में भी शिरकत करता है। जना के ज़रिए पैदा होने वाला बच्चा और इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़ जिनसी अमल करने से जो बच्चा पैदा होता है, शैतान इसमें शामिल हो जाता है। इससे साबित हुआ कि माले हराम जब इंसान के जिस्म में जाता है तो उसका इस असर इस कदर ज़्यादा होता है कि ग़ज़ा के ज़रिए बनने वाला खून वो होता है कि जिसके ज़रिए शैतान खून में दाखिल होता है, और रगों में बहते हुए इस खून के ज़रिए पूरे जिस्म में दौड़ता है। लिहाजा बदन क्योंकि इरादा इंसानी के ताबे है, और इरादे का ताल्लुक़ इंसान की रूह से होता है, और बदन लिबास नफ्स है। अब नफ्स को अगर गंदा लिबास पहना दिया जाए तो नफ्स भी कसीफ और मैला हो जाता है। इसीलिए रिज़्क़े हलाल को इबादत का दर्जा दिया गया, और ये तमाम अमाल की बुनियाद है, क्योंकि हराम माल से जो खून इंसान के जिस्म में दाखिल होता है, इसी से शैतान के लिए इंसान के अंदर दाखिल होने का दरवाज़ा खुल जाता है।
लिहाजा इब्लीस जना के जरिए पैदा होने वाले बच्चों के खून में सरायत करता है। इसलिए इस्लाम ने जिनसी अमल को भी शरीयत के कवानीन के ताबे किया है। हर वो शय जिसमें माल हराम या अमल हराम का दखल हो, इसमें शैतान शरीक हो जाता है, जिससे गुमराही का एक बाब खुल जाता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी इंसान के नुत्फे में शैतान की शिरकत की शनाख्त करने का मयार हम अहले बैत की दोस्ती और दुश्मनी है। यानी इस हदीस मुबारका से साबित हुआ कि अहल की दोस्ती नुत्फे को पाक कर देती है और दुश्मनी असल कुफर को जाहिर कर देती है। कुफर बामानी इमदाद होता है, इसीलिए मुनकर या मुनाफिक की पहचान विलाए आले मोहम्मद से होती है। और मासूम का फरमान है कि हमारा आखिरी कायम मुकाम इस वक्त दुनिया में ज़हूर करेगा जब काफिरों के सुल्ब से मोमिन और मोमिनों के सुल्बों से काफिर अलग अलग हो जाएंगे। यानी नूर अव्वल की हकीकत का ज़हूर इन दोनों को अलग अलग करके इम्तियाजी पहचान का सबब बनेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में फरमाया कि जो माल तुम्हारे हाथ लगा है, हराम ग़ज़ाएं और लुक़मे जो तुम्हारे शिकमों में मौजूद हैं, इसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दी है। यानी कूफा और करबला दोनों के शिकमों में हराम ग़ज़ाओं की वजह से क़ुलूब इस कदर स्याह और बातिन इस कदर अंधे हुए कि अल्लाह का इरशाद ख़तमल्लाहि क़ुलूबिहिम समइहिम व अबसारिहिम की बात सादिक आती है, जिससे साबित हुआ कि शैतान ने जो दावा किया था कि मैं हर सिमत से हमला करूंगा, तो किस तरह वो माले हराम और ग़ज़ाए हराम के ज़रिए खून में दाखिल होकर नफ्स की हुकूमत को कायम करता है कि सामने खड़ा हुआ हक़ मुजस्सम भी बातिल नज़र आता है। ये दिल की स्याही नफ्स की तनज़्ज़ुली और ज़लालत के पस तरीन गड्ढे में गिरने की इलामतें हैं कि जो करबला में हुसैन के सामने शैतानी लश्कर की सूरत में आ खड़े हुए। यानी शैतान इंसानी फिक्र और उसकी गुफ्तगू में भी ऐसा शरीक बन जाता है कि नफ्स ताकतवर होकर हैवानी जिबिल्लत को इख्तियार कर लेता है और इस तरह नफ्स का कंट्रोल शैतान के हाथ में चला जाता है। और ऐसे इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अपने आप पर तकब्बुर करते हुए हुज्जतुल्लाह के मुकाबिल खड़ा हो जाता है कि जैसा इब्लीस मलऊन ने आदम को सजदा ना करने की बिना पर तकब्बुर को इख्तियार किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब औलिया और मुहिब्बाने अल्लाह के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो शैतान इस तरह नाला फरियाद करता है कि इसकी आवाज़ सुनकर शयातीन इसके गिर्द जमा हो जाते हैं कि ए हमारे बुजुर्गो सरदार, तुझे क्या हो गया है जो इस तरह नारा लगा रहा है। शैतान कहता है कि खुदा के एक दोस्त का बच्चा पैदा हुआ है। शयातीन कहते हैं इससे तुम्हें क्या नुकसान पहुँच रहा है। वो कहता है कि अगर बच्चा जिंदा रह गया और बड़ा हो गया तो अल्लाह इसके ज़रिए बहुत से लोगों को सिराते मुस्तकीम पर ले आएगा। शयातीन कहते हैं ए शैतान, तू हमें हुक्म दे, हम इसे अपने हाथों से मारेंगे। शैतान कहता है तुम ऐसा हरगिज़ मत करना। शयातीन पूछते हैं वो क्यों? शैतान कहता है इसलिए कि हमारी हयात का दारोमदार औलिया अल्लाह पर है और जब ज़मीन पर अल्लाह का दोस्त बाकी ना बचेगा तो क़यामत बर्पा हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी का भी खात्मा हो जाएगा और साथ ही मोहलत ख़त्म हो जाएगी और जहन्नुम में जल्दी चले जाएंगे। लिहाजा हम जहन्नुम में जाने में जल्दबाजी से काम क्यों लें।